दुबई को सभी लोग ऑयल प्रोडक्शन और शानदार टूरिज्म के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ पर रईसी इतनी है कि होटल और रिजॉर्ट बनाने के लिए भर भर के सोने का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में जितना भी सोना है उसमें से 29% दुबई एक्सपोर्ट करता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर दुबई में इतना सारा सोना कहाँ से आता है और यहाँ पर सोने की कीमत इतनी कम क्यों है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई का शहर दुबई बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में माना जाता है। मगर इसके अलावा दुबई का गोल्ड के साथ एक पुराना रिश्ता है। ऑयल प्रोड्यूसर होने की वजह से दुबई करोड़ों में खेलता है, मगर यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड के एक्सपोर्ट से भी होता है। टूरिस्ट यहाँ से गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। जब सस्ते में गोल्ड खरीदने का मौका मिलेगा तो भला कौन छोड़ना चाहेगा। दुबई की खासियत यह है कि यहाँ पर मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है। यहाँ पर उतरने वाले सोने पर गोल्ड प्योरिटी हॉलमार्क होता है और सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि गोल्ड की क्वालिटी में कोई खराबी ना आए। यहाँ के हॉलमार्क में गोल्ड के कैरेट के अलावा वेट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी मेंशन होता है। यही वजह है कि यहाँ के सोने की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। लेकिन जरा सोचिए कि इतना सारा सोना दुबई में आता कहाँ से है। अगर आपको ये लगता है कि दुबई में ऑयल रिजर्व्स के जैसे गोल्ड रिजर्व्स भी होते हैं तो जरा सोचिए, यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है। यहाँ पर गोल्ड तो क्या सिल्वर भी नहीं मिलता। ऐसे में दुबई सहारा लेता है अफ्रीकन देशों का। अफ्रीका और साउथ अमेरिका से दुबई गोल्ड की स्मगलिंग करता है। दरअसल सूडान और सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से यूएई ऑफिशियली गोल्ड को इंपोर्ट करता है, मगर ऐसे कई और देशों से गोल्ड की स्मगलिंग की जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि अफ्रीका से सोने को निकालने के लिए माइनस का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और गैर कानूनी ढंग से ये सारा सोना दुबई में प्रवेश होता है। खदानों से निकला हुआ 80% से ज्यादा सोना दुबई में पहुंच जाता है। दुबई के बाजारों में इलीगली इंपोर्टेड गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। यहाँ पर ऐसी एडवांस रिफाइनरी और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज हैं जो रॉ गोल्ड को हाई क्वालिटी गोल्ड में बदल देते हैं। अपने हाई स्किल्ड वर्कर्स की बदौलत यहाँ पर खराब क्वालिटी के गोल्ड को भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में बदला जाता है। साल 2017 में दुबई में 12.2 मैट्रिक टन का गोल्ड का व्यापार हुआ। लोग यहाँ से भर भर के सोना खरीदते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह सोने की कीमत है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर एडवांस रिफाइनरी और फैसिलिटीज होने के बावजूद भी दुबई में सोना सस्ता है। दुबई में दूसरे देशों की तरह सोने पर कई तरह के टैक्स नहीं लगते। यहाँ पर सोना खरीदने वाले लोगों को सिर्फ ज्वेलरी की कीमत देनी होती है और उस पर 5% वैट लगता है, जबकि भारत में सोने पर वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी लगती है, जिससे सोने की कीमत बढ़ जाती है और वो लोगों के लिए महंगा हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि दुबई में वैट की शुरुआत 2018 के बाद हुई थी और इससे पहले सोना और भी सस्ते दामों में मिलता था। दुबई के हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसी होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। बार्गेनिंग करके आप इसे कम नहीं करा सकते। इसके अलावा दुबई मार्केट में आप मेकिंग चार्जेस को लेकर मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप कम प्राइस में सोना खरीद सकते हैं। यहाँ पर सोने की बाइंग सेलिंग के लिए एक ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है जिसे गोल्ड सूक कहा जाता है। इसमें 1000 से भी ज्यादा शॉप्स हैं। यहाँ पर नए डिजाइन और स्टाइल्स के साथ सोने की ज्वेलरी की कई वेराइटियाँ मिलती हैं। इसके अलावा आपको डमास, जॉय लुकास और मालाबार जैसे बड़े ब्रांड्स की ज्वेलरी भी मिल जाएगी। सभी स्टोर्स सोने की ऑथेंटिसिटी की गारंटी देते हैं। दुबई में अगर आपको कोई बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी देता है या फिर कोई और फ्रॉड करता है तो उसके लिए यहाँ पर सख्त कानून है। आपको यहाँ पर 2 करोड़ का फाइन और 2 साल की सजा हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर सोने को लेकर फ्रॉड के केसेस बहुत कम हैं। ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट की वजह से काफी और देश दुबई में सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे देश यहाँ से सोना खरीदते हैं, मगर भारत के लोग खास तौर पर दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ पर शादी ब्याह जैसे समारोह में सोने को खास इम्पोर्टेंस दी जाती है। दुबई से सोना खरीदकर साथ लाने पर भी एक लिमिट है और उस पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अनुसार अगर आप एक भारतीय पुरुष हैं और 1 साल से दुबई में रह रहे हैं
तो आप अपने साथ 20 ग्राम सोना ला सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक भारतीय महिला हैं तो आपको अपने साथ 40 ग्राम सोना लाने की इजाज़त होती है, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय से दुबई में रह रहे हैं और अपने साथ कितने किलो सोना भारत में लाना चाहते हैं। जैसे 6 महीने से दुबई में रहने वाला भारतीय अपने साथ 1 किलो के गोल्ड कॉइन या बार ला सकता है, लेकिन इस पर उसे 12.5% की स्पेसिफाइड कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अगर ये गोल्ड कॉइन 1 किलो से भी ज़्यादा है तो उस पर 36% की स्पेसिफाइड कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। यही नियम टूरिस्ट पर भी लागू होते हैं जो कुछ दिनों की छुट्टी पर वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिल को हमेशा अपने पास रखें। जो भी गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद कर ला रहे हैं, कोशिश करें कि उसे पहन कर आएँ। ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करें, ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। अगर आपकी ज्वेलरी लिमिट से ऊपर है तो उसे डिक्लेयर करना ना भूलें। दुबई में पेट्रोल की तरह गोल्ड मार्केट भी तेजी से बढ़ा है। गोल्ड रेट से यूएई की इकोनॉमी तेजी से बूस्ट हुई है। यहाँ पर गोल्ड सेक्टर में लगभग 4086 कंपनियां काम करती हैं। 2021 में यूएई के गोल्ड रिजर्व्स 54.85 टन थे। हालांकि 2020 में पैंडेमिक की वजह से ये थोड़ा कम थे। दुबई अपनी गोल्ड मार्केट को अब तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी दुबई के गोल्ड बिजनेस के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।